हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार प्रश्न को लेकर आया हूं, जिसे आपको देखकर मन खुश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। एक बहुत ही शानदार लॉजिकल प्रश्न है, जिसको देखिए, देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये देखिए लॉजिक से बनेगा। इसमें क्या लॉजिक लगाना है वही हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है तो आप देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन 1 1 1 1 डॉट 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 एक्स टाइम्स। ठीक है, एक्स टाइम्स, फिर लिखा हुआ माइनस 2 2 2 2 डॉट 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 बाई टाइम्स इक्वल टू दिया हुआ 3 3। ये टोटल कितना 10 गो 3 लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो पूछा है कि तो √3x+4y का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप समझिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अगर मान के चलिए कि x टाइम्स, यानी पता नहीं कि जो 1 है कितनी बार होगा, और ये भी नहीं पता है कि जो 2 है वो कितनी बार होगा। सिर्फ पता है तो यही कि इसका जो आंसर निकल के आ रहा, रूट से जो बाहर निकल के आ रहा, उसमें 10 गो 3 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, उसका संख्या कितना 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए अगर x का जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ x टाइम, यानी 1 जो है x टाइम्स होगा, यानी x कितना होगा ये नहीं पता है। तो मान के चलिए अगर ये x जो है एक ही बार आता है, यानी एक ही बार आता है, और 2 है वो भी एक ही बार आता है, तो क्या हो जाएगा। देखिए समझिए, तो हो जाएगा 1 - 2, यानी कि √1 - 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √-1, जो कि हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग ले नहीं सकते हैं, यानी जब भी आएगा कोई पॉजिटिव आएगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम मान के चलिए एक एक, यानी 2 बार हम 1 1 ले लेते हैं, 2 बार 1 1 लेते हैं, और एक बार ले लेते हैं क्या 2, यानी 11 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो इसका कितना आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको तो एक 3 दिखा, यानी झलक थोड़ा सा हमको दिखने लगा है कि अब हमको यहाँ पे 3 आ रहा है। लेकिन अगर हम देखिए, अगर हम अब एक बार नहीं 3 बार ले लेते 1 1 1 1, फिर करते 1 - 2, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा हमारा 109, और 109 का नेचुरल नंबर के फॉर्म में वर्गमूल आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये भी हम लोग नहीं ले पाएंगे, यानी 1 नहीं ले सकते हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग देखिए, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 के जगह पर अब लेते हैं 1 1 1 और 2 को 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब 111 इधर कितना हो गया 22, तो अगर अब है इसमें से हम घटाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, और 10 में से 2 जाएगा कितना 8, और 89 का भी वर्गमूल कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो हम लोग इस तरह से भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग किस प्रकार समझेंगे, यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ 2 को 1 है तो एक को क्या है 2 है, तो अगर हम दोनों को दुगना कर देते हैं, यानी कैसे, देखिए 2 को 1 है उसको 4 को कर देते हैं, 1 2 3 4 को कर देते हैं, और इसको भी 2 कर देते हैं, यानी 2 और 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे घटाइए, तो 11 में से 2 गया कितना 9, और फिर देखिए 11 में से 2 गया 9, और 10 में से 2 जाएगा कितना 8, और फिर बच गया कितना 1 और 0, √1089 बच गया, और 1089 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 33 होगा। अब आप समझिए यहाँ से कि जब हमने 2 को 1 लिया था और 1 को 2 लिया था तो हमको 1 3 मिला, और जब हमने 4 को 1 लिया और 2 को 2 लिया तो हमको 3 मिला। सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे 4 को 1 ना लेके 6 को 1 लेते, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 4 6 को हम 1 लेंगे, और यहाँ पे भी इसको भी फिर 1 बढ़ा देंगे, यानी 2 2 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, अब घटाने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया कितना 9, और 10 में से 2 जाएगा कितना 8, फिर 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 0 और 1 और 1, यानी 11 0 88 और 9 इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3, यानी 333, यानी 333 का वर्ग होता है इतना 1,10,889। ठीक है, तो आप एक चीज इसमें कॉमन देख पा रहे हो क्या, जब 1 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 1 है तो 1 3 मिला, और जब 1 की संख्या 4 है, देखिए यहाँ पे 1 की संख्या 4 है और 2 की संख्या 2 है, तो हमको 3 मिला। सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये 2 2 करके बढ़ता जा रहा है, और ये 1 1 करके आगे बढ़ रहा, यानी कि यहाँ पे समझिए अगर हमको 10 गो 3 लाना है तो यहाँ पे जो 1 का संख्या है वो हमें कितना चाहिए 20 गो होना चाहिए, और वहाँ पे 2 का संख्या कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब 3 को 3 आया तो 2 कितना है 3 बार आया है, और जब 3 को 3 आया तो 1 कितना आया 6 बार आया है।
सेम उसी प्रकार से जब हमको इसको 10 बार लाना होगा तो इसको क्या करना होगा, 20 बार करना होगा और इसको 10 बार करना होगा, तब हमको पता चल जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वन जो है 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, तथा दो 10 बार आएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से ये होगा, यानी यहाँ पे जो होगा ये होगा, यानी 1 1 1 डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स आएगा, ये कितना आएगा 20 टाइम्स आ जाएगा, और फिर -2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारा आएगा कितना आएगा, ये हमारा 10 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो देखिए x बराबर कितना होगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 20 एंड y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हमसे पूछा गया है √3x + 4y का मान क्या होगा। तो देखिए इसीलिए √3x + 4y बराबर हो जाएगा √3 गुना 20 प्लस 4 गुना 10। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 प्लस 4 दहें के 40, ये हो गया √100 इक्वल टू कितना 10, यानी कि यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कितना ही शानदार प्रश्न था और कितना आसानी से हमने इसको बनाया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।